क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। केदारनाथ में भगवान शंकर भैंसे की कुबड़ के रूप में पूजे जाते हैं। क्या है इसके पीछे की कथा, चलिए जानते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने और करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था बड़ा ही कठिन चढ़ाई वाला था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 12 से 15 घंटे का समय लग चुका है। अब केदारनाथ भगवान के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। सबसे पहली चीज़, इन्हें पंच केदार में से एक माना जाता है। जो पंच केदार की यात्रा होती है उनमें से एक है बाबा केदारनाथ। और जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनमें से एक धाम भी है बाबा केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ धाम 4 धामों में से भी एक है। तो कुल मिला के 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है बाबा केदारनाथ। और अब यहाँ पर हम दर्शन करने चलेंगे। तो फाइनली अब हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान केदारनाथ के और ये बड़े ही अद्भुत दर्शन हमारे रहे। लेकिन दर्शन हम आपको अंदर के लाइव नहीं करा सकते बिकॉज अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट दर्शन तो नहीं करा सकते। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर भगवान केदारनाथ के शिवलिंग मिलते हैं जिनके दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मंदिर के अंदर कुछ इसी प्रकार का शिवलिंग है जिनके हम दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ का शिवलिंग कुछ इस प्रकार कुबड़ नुमा है, जो कि एक पशु की कुबड़ है, या तो एक बैल की या फिर एक भैंसे की। अब केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको यहाँ की कथा सुनाना चाहूँगा। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडव कालीन है, यानी कि जो भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग विराजमान है वो पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध विजय किया, जब उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन जीतने के बावजूद भी उन्हें आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने अपने ही परिवार का, अपने ही भाइयों का खून कर दिया है, उनकी हत्या कर दी है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने की कोशिश की और वो भगवान शिव से मिलकर अपने पापों को, पाप से मुक्त होना चाहते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे भगवान शिव के साथ। तो वो हिमालय की यात्रा पे निकल गए, 4 धाम यात्रा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर यहाँ पर केदारनाथ में वो आए भगवान शिव की खोज करते हुए। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, वो पांडवों से रुष्ट थे कि वो उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे। और भगवान शिव अलग अलग रूप धारण करके पांडवों से बचते रहे और उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। लेकिन जब पांडव केदारनाथ पहुँचे तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। कई लोग बोलते हैं कि वो बैल का रूप था, लेकिन भैंसे का रूप बताया जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और कई सारे पशुओं के बीच में जाकर मिल गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। लेकिन फिर भी जो पांडव थे वो थोड़े चतुर चालाक थे। तो युधिष्ठिर के आदेश पे भीम ने 2 पर्वतों के बीच में यहाँ पर अपनी पैरों को फैला लिया और नकुल सहदेव ने जो वो गाय बकरी जितने भी जानवर थे उन सभी को भीम के पैरों से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो भगवान शिव थे वो उनके पैरों के, भीम के पैरों के बीच से नहीं निकले। तो पांडव पहचान गए कि ये भगवान शिव ही हैं जो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। और फिर जो 4 पांडव थे भीम के अलावा, क्योंकि भीम तो पर्वत पे थे, तो 4 पांडवों ने उस बैल को, उस भैंसे को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उठा नहीं, उल्टा ज़मीन में धंसता ही चला गया। फिर बाद में भीम ने भी बहुत कोशिश करी कि वो भैंसा उठ जाए, लेकिन वो उठा नहीं और सिर्फ जो कुबड़ थी भैंस की वो ऊपर ऊपर रह गई। और फिर भगवान शिव ने जो पांडवों का यत्न तत्न था, उनकी जो श्रद्धा थी, उससे प्रसन्न होकर के पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया। लेकिन भगवान शिव यहाँ पर अब भैंसे की कुबड़ के रूप में विराजमान है। कई लोग भैंसा बोलते हैं, कई लोग बैल बोलते हैं, लेकिन ऊपर का कुबड़ वाला जो भाग होता है, जो उनकी पीठ होती है, वो ही यहाँ पर विराजमान है। उनके दर्शन हम करते हैं और यहाँ पर अपने जीवन को साकार बनाते हैं।
केदारनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम पांडवों द्वारा करवाया गया था। फिर 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा। मंदिर के प्रमुख द्वार के बाहर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल भी विराजमान हैं, जो कि मंदिर की रक्षा करते हैं। अब हम केदारनाथ मंदिर के जस्ट बैक साइड में आ चुके हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो केदारनाथ मंदिर का जो पिछला भाग है वो आपको इजीली नजर आएगा, और इस पिछले भाग के साइड में, मतलब इस पिछले भाग के जो पीछा वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपको एक बड़ी सी शिला नजर आएगी, एक बड़ा सा स्टोन नजर आएगा जिसका नाम है भीमशिला। इस स्टोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस दौरान ये शिला यहाँ ऊपर ग्लेशियर से कहीं बहती हुई यहाँ तक आई थी। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ हैं, और इनके पीछे बर्फ ही बर्फ है। अभी फिलहाल आपको प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ रहती है। तो उस दौरान जब जून में यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के दौरान ये जो भीमशिला है यहाँ तक आई और इसी जगह पर आकर रुक गई, और इससे हुआ ये कि पूरी जगह ये पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लेकिन इस भीमशिला ने केदारनाथ मंदिर को कुछ भी होने नहीं दिया। अदरवाइज पानी का वेग इतना था कि मंदिर को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बचा रहा। और इसी वजह से आज आप देखेंगे तो भीमशिला के ऊपर आपको कई सारे देवी देवता नजर आएंगे। यहाँ पर लोग माला चढ़ाते हैं, सिक्के चिपका कर जाते हैं। मतलब एक तरह की ये धार्मिक स्थली बन चुकी है कि लोग इसकी भी पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर में भगवान के अलावा यहाँ पर भीमशिला की भी पूजा की जाती है। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जब हम आते हैं तो एक तो भीमशिला नज़र आती है, और भीमशिला से भी अगर थोड़ा पीछे आए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली हमें नज़र आती है, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी बनाई गई है। ब्लैक कलर की प्रतिमा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदुओं का धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों पर 4 धामों की स्थापना भी की है, और ये हिंदू धर्म में काफ़ी पूजनीय है। केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और इस मंदिर की लोकेशन और ये मंदिर कैसा दिखता है मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप पहाड़ की चोटी पर देख रहे होंगे एक मंदिर बना हुआ है, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीना या जब भी ये केदारनाथ मंदिर बंद रहता है बर्फबारी के दौरान, तो वो ही मंदिर की और इस पूरे एरिया की रक्षा करते हैं।